Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Us. My dear students, nowadays we are reading about the adjective. There are two kinds of the adjective. First one is descriptive adjective and second one is restrictive adjective. We have read about the descriptive adjective. There are two kinds of the descriptive adjective. First one is adjective of quality and second one is proper adjective. Now we are reading about the restrictive adjective. There are seven kinds of the restrictive adjective in English grammar. First one is adjective of quantity and second one is adjective of number. Third one is demonstrative adjective. Fourth one is interrogative adjective. Fifth one is possessive adjective. Sixth one is emphasizing adjective. And seventh one is exclamatory adjective. We have discussed about the adjective of quantity. Now we are reading about the adjective of number. There are three kinds of the adjective of number. First one is first one is definite. First one is definite numeral adjective. Second one is indefinite indefinite numeral adjective. Indefinite numeral adjective. There are two kinds of the definite numeral adjective. Number one is cardinal and number two is ordinal. We have also discussed about the indefinite numeral adjective in our earlier video. Today we shall discuss about the distributive adjective, that is the third kind of the adjective of number. First of all, we will know the definition of the distributive adjective. Let us note down the definition of the distributive adjective. Distributive ad, distributive adjectives are used with the noun to refer refer to each one of a number. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद द नाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स हम कहाँ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं. क्या करने के लिए? किस चीज को दिखाने के लिए, किस चीज को प्रकट करने के लिए, किस चीज को शो करने के लिए? ईच वन ऑफ ए नंबर. ईच वन ऑफ ए नंबर मतलब व्यक्तियों का वस्तुओं का समूह है, तो उस व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह में प्रत्येक का बोध कराने के लिए, हर एक का बोध कराने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है? हिंदी में इसकी परिभाषा है विभाग सूचक विशेषण. विभाग सूचक विशेषण का प्रयोग किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति
अथवा वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। डिफिनीशन से यह चीज स्पष्ट हो जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है हम किस लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग जो है व्यक्तियों का कोई समूह है, वस्तुओं का कोई समूह है और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति का बोध कराने के लिए डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, कुछ लड़के हैं और वो लड़के कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें से हर लड़के के काम को दर्शाने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। खिलाड़ी जो है क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी खेल रहा है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन से प्रमुख जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, उनको हम लोग जो है उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी जाएं। तो ये चीजें हम तभी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जब इनसे रिलेटेड जो है हम लोग उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉमन होते हैं, जिनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी किया जाता है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा यह चीज, भविष्य में आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि ये जो कॉमन वर्ड हैं कहाँ पर इनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शा रहा है और कहाँ पर इनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग पहले जो हमारा जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो है तीसरा प्रकार होता है। पहला हमारा जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, जो कि क्या करते हैं, व्हिच शोज द एग्जैक्ट नंबर। और दूसरा हमारा क्या है इसका प्रकार, दूसरा है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डज नॉट शो द एग्जैक्ट नंबर। और तीसरा हमारा जो डियर स्टूडेंट्स है वो जिसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। We are discussing about the distributive adjective in this video। आज ये वीडियो में मैं इस चीज को जो है क्लियर कर दूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह है, उसमें हर एक का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखें उदाहरण के द्वारा, पहला एग्जांपल हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, पहला एग्जांपल है ईच बॉय इज डूइंग वर्क। ईच बॉय इज डूइंग वर्क। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ईच और एवरी ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब सवाल ये है कि हम कहाँ ईच का प्रयोग करें और कहाँ एवरी का प्रयोग करें। तो ईच का प्रयोग जो होता है दो व्यक्तियों के साथ भी होता है और दो से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब इसका प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्तियों के साथ किया जाता है तो वहाँ पर जो संख्या जो होती है वो संख्या जो होती है वो सीमित होती है। कहने का मतलब देयर इज नंबर इन लिमिट, देयर इज नंबर इन लिमिट। व्हेन द नंबर इज इन लिमिट वी विल यूज ईच, एंड व्हेयर द नंबर इज नॉट इन लिमिट वी यूज एवरी। दोनों के बीच में यही अंतर है। ईच का प्रयोग स्पेशली जो है दो व्यक्तियों के साथ होता है, दो वस्तुओं के साथ होता है, और एवरी का प्रयोग प्रायः जो होता है दो से अधिक के ही साथ होता है। लेकिन जब हम ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए करेंगे तो वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और वस्तुओं की संख्या जो होती है वो
लिमिट में होती है, वो सीमा में होती है। अब देखें एग्जाम्पल के द्वारा हमने इस चीज को क्या किया, ईच बॉय इज डूइंग वर्क। कहने का मतलब किसी स्थान पर लड़का है, लड़कों की संख्या है और उसमें क्या किया जा रहा है, वो लड़कों की संख्या जो है वो लिमिट में है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, ईच। लेकिन जो लड़के हैं ना, प्रत्येक लड़के जो है क्या कर रहे हैं, डूइंग वर्क। हर लड़का जो है, प्रत्येक लड़का जो है काम कर रहा है। कोई भी ऐसा लड़का है जो कि काम नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस से यही प्रदर्शित किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखा जाए, दूसरे उदाहरण में क्या लिखा जा रहा है, जैसे ईच गर्ल इज सिंगिंग, ईच गर्ल इज सिंगिंग। अब देखें कहीं पर क्या है, दो अथवा दो से अधिक लड़कियों की संख्या है, लेकिन जो संख्या है वो क्या है, ईच का प्रयोग इस चीज को दर्शा रहा है कि वहां पर लड़कियों की संख्या क्या है, डियर स्टूडेंट्स, सीमित है। तो प्रत्येक लड़की क्या कर रही है, गा रही है। तो ईच इज इंडिकेटिंग, ईच इज पॉइंटिंग द ईच नंबर ऑफ द गर्ल, द ईच नंबर ऑफ द बॉय, देयरफॉर ईच इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस तरह से हम कह सकते हैं ईच हमारा डियर स्टूडेंट क्या है, ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रत्येक लड़के का बोध करा रहा है, यहाँ पर प्रत्येक लड़की का बोध करा रहा है। तो जहां पर व्यक्ति का समूह हो, जहां पर वस्तु का समूह हो और उसमें से आपको प्रत्येक का बोध कराना हो, वहां पर हम करते हैं ईच का प्रयोग। लेकिन एक चीज देखें, तीसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा एवरी सिटीजन मस्ट डू देयर ड्यूटी। अब डियर स्टूडेंट देखें, यहां पर सिटीजन जो है क्या है, नागरिक है। सिटीजन मीन्स क्या होता है, नागरिक। तो नागरिक की संख्या क्या होती है, ये है अधिक होती है, इसकी लिमिट नहीं होती है। सारे नागरिक मतलब यहाँ पर संख्या जो है क्या है नागरिकों की, वो हो दो से ज्यादा भी है, लेकिन क्या है, लिमिट लेस है। तो जहां पर कोई नंबर क्या दिया जाए, ऐसी नंबर दे दिया जाए जो कि क्या हो डियर स्टूडेंट्स, जिसकी ज्यादा संख्या हो, जिसकी ज्यादा मात्रा हो, वहां पर हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, एवरी का। तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सिटीजन जो है क्या कर रहा है, ये है असीमित संख्या को डिनोट कर रहा है। अगर आप यहाँ क्या करोगे, ईच का प्रयोग कर दोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिटीजन हमारा जो क्या करता है, ऐसी संख्या को डिनोट करता है जो कि लिमिट लेस होती है। तीसरा एग्जांपल देखें, तीसरा हो गया, चौथा एग्जांपल देखें, जैसे एवरी मैन विल डाई वन डे। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन की संख्या क्या है, लिमिट लेस है। हर आदमी क्या होगा, यानी पूरे आदमी की बात यहाँ कर दी गई है। पूरा जो लोगों का जो समूह है उसकी बात की जा रही है, लेकिन हर आदमी, प्रत्येक आदमी क्या होगा, एक दिन मर जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एवरी का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर नंबर जो है क्या होती है, लिमिट लेस होती है, और जहां पर नंबर जो क्या होती है, लिमिट में होती है, वहां पर हम करते हैं किसका प्रयोग, ईच का प्रयोग करते हैं। और कुछ उदाहरण ले लिया जाए डियर स्टूडेंट्स। अगला उदाहरण हमारा जैसे क्या है, अगला उदाहरण है आइदर बॉय हैज हेल्प्ड मी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें आइदर का प्रयोग क्या होता है, दो व्यक्तियों में से, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए जो है क्या किया जाता है, आइदर का प्रयोग किया जाता है। अगर दो व्यक्तियों की संख्या है, दो वस्तुओं की संख्या है और उसमें से किसी एक का आपको बोध नहीं कराना है, तो वहां पर नीदर का प्रयोग होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, आइदर बॉय हैज हेल्प मी, मतलब दो लड़के हैं, दोनों में से हर एक लड़के ने क्या किया है, मेरी मदद किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगले एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, जैसे आइदर
हैं, आइदर साइड ऑफ द रोड इज क्लीन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आइदर साइड ऑफ द रोड इज क्लीन, मतलब जो सड़क है, सड़क के जो दोनों साइड हैं वो साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है, और दोनों में से हर एक का बोध कराने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आइदर का प्रयोग किया गया है। तो आइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति की संख्या या जहाँ पर वस्तु की संख्या 2 होगी और उसमें से हर एक का हमको अगर बोध कराना है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, आइदर का। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, आइदर और नीदर के साथ जो है क्या होता है डियर स्टूडेंट, सदैव सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज होती है। इन सब चीजों को हम लोग जब सेंटेक्स पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल वे में इनके बारे में स्टडी की जाएगी। तो मेरा अभी जो पर्पज है ये सारे क्लासेस आपके पास भेजने का कि आप लोगों का बेसिक जो है मजबूत हो जाए। तो जब आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाएगा तो जब आप एडवांस पढ़ना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको हर चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कुछ और उदाहरण के द्वारा चलिए हम लोग इसको समझते हैं। We will understand these things by giving some more examples. I want to clear each and everything. I do not want to leave any doubts in this zone, in this session. चलिए और कुछ चीजों को मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे देखें यहाँ अगला उदाहरण मैंने क्या लिखा, नीदर टीम हैज परफॉर्म वेल। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 टीमें हैं, दोनों टीमों में क्या हुआ है, कोई भी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पहली टीम मान लीजिए बल्लेबाजी किया है, गेंदबाजी किया, तो वो भी क्या हो गई, 150 रन बना करके आउट हो गई, और दूसरी टीम भी क्या हो गई, 125 रन भी नहीं बना पाई, 100 में ही आउट हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीदर टीम हैज परफॉर्म वेल, एक भी टीम ने जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अगला उदाहरण देखें, अगला उदाहरण क्या है, नीदर साइड ऑफ द रोड इज क्लीन। देखो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, नीदर साइड ऑफ द रोड क्लीन, मतलब सड़क का जो दोनों किनारा है, जो दोनों साइड है वो क्लीन नहीं है, अर्थात दोनों साइड में क्या है, गंदगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इस चीज को अब समझ चुके हैं कि जो ये हमारे नीदर होते हैं, ये हमारे जो क्या है, आइदर होते हैं, ये हमारे जो ईच हैं, और हमारे जो क्या है डियर एवरी हैं, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब हमारे डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है किसका प्रकार है, बहुत सारी बुक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को क्या दिया है, दूसरे तरीके से दर्शाया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दिया था कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का जो है प्रकार है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो है डिफिनिट है, दूसरा क्या है इनडिफिनिट है, और तीसरा हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं बताइए, व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, वस्तुओं का जो समूह होता है, उसमें प्रत्येक का बोध कराते हैं, हर एक का बोध कराते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के समूह को या किसी वर्ग के समूह को हर एक व्यक्ति का जब बोध कराएंगे तो जान लीजिए उसमें आपका क्या है, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एक चीज और मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं, वो चीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम कॉमन वर्ड्स in the adjective of number which are used not only in the adjective of number but also they are used in the adjective of quantity. How will you differentiate between them? आप जो है क्या करोगे, उनके बीच का जो है अंतर कैसे जानोगे। देखें इस चीज को मैं भी आप लोगों को कुछ उदाहरण के द्वारा से क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्या यहाँ लिख दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां मैंने क्या लिखा, यहां मैंने लिख दिया एडजेक्टिव
ऑफ नंबर। अब क्योंकि कुछ कॉमन वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, जिनका प्रयोग क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी किया जाता है, और जिनका प्रयोग क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखें आप लोगों को मैं आज जो चीज बता दे रहा हूं, अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो भविष्य में आपको दोबारा कभी भी क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन चीजों को लेकर के। देखें जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, ऑल फूड इज स्टेल ना, ऑल फूड इज स्टेल, सारा का सारा भोजन जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स, बासी है। अब देखो जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ऑल बुक्स आर न्यू। पहले हम लोग जो उदाहरण दे ले रहे हैं उसके बाद इस चीज को हम क्लियर कर देंगे, और मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो कभी भी आपको भविष्य में क्या होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा, लिखा द फूड इज सफिशिएंट, द फूड इज सफिशिएंट। सफिशिएंट भी क्या है, हमारा कॉमन एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को भी दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग क्या किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, द चेयर इज सफिशिएंट, द चेयर इज सफिशिएंट। तीसरा एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है, तीसरा एग्जांपल है आई हैव नो, आई हैव नो फूड, आई हैव नो फूड। और मैंने क्या यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, चौथा एग्जांपल क्या है, जैसे देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी की जो है प्रचुर मात्रा है। अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने देयर इज प्लेंटी ऑफ चेयर, देयर इज प्लेंटी ऑफ चेयर। अगला देखें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आई हैव इनफ, आई हैव इनफ, ENOUGH, आई हैव इनफ ऑयल, आई हैव इनफ ऑयल। इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई हैव इनफ, आई हैव इनफ बुक, आई हैव इनफ बुक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका क्या है आल है, जैसे आपका क्या है सफिशिएंट है, जैसे आपका क्या है नो है, और जैसे आपका क्या है प्लेंटी है, और जैसे आपका क्या है इनफ है। अब देखिए आप लोग इसी तरह से और कुछ भी आपको मिल सकते हैं सब, लेकिन एक चीज आपको जो मैं बता दे रहा हूँ इसको अगर आप याद रखेंगे तो भविष्य में आपको बिल्कुल भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच का जो अंतर है वो कभी भी आपको डाउट क्रिएट नहीं करेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऑल का प्रयोग, सफिशिएंट का प्रयोग, नो का प्रयोग, प्लेंटी का प्रयोग, इनफ का प्रयोग किया जाए और इनके साथ क्या हो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आप जान लीजिएगा कि इनका प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाने के लिए किया गया है। इसी पॉइंट को आपको लर्न करना है, इसी पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। और जब इनका प्रयोग किसके साथ किया गया हो, जब इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया गया हो। अब देखें आल का प्रयोग यहाँ बुक के साथ किया गया है, तो बुक हमारी कैसी नाउन है काउंटेबल है,
यहाँ पर देखें सफिशिएंट का प्रयोग किसके साथ किया गया है, चेयर के साथ किया गया है। तो चेयर हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर नो का प्रयोग किसके साथ किया गया है, बुक के साथ किया गया है। तो बुक भी हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर प्लेंटी का प्रयोग क्या किया जा रहा है, चेयर के साथ किया जा रहा है। तो चेयर भी हमारी डियर स्टूडेंट क्या है, चेयर भी हमारी जो है ये जो है काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर बुक है, तो बुक भी जो है हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो जब इन कॉमन एडजेक्टिव का प्रयोग क्या होता है, ऐसी नाउन के साथ किया जाए जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उसको आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझना है। और जब इन कॉमन एडजेक्टिव्स का प्रयोग क्या किया जाए, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाए, तो आपको इनको क्या समझना चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन किया और इस चीज को भी हम लोगों ने समझा कि एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होती है और एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होता है उसके बीच के अंतर को हम किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए, सारे के सारे लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को यह चीज़ कहता रहता हूं कि अभी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी क्षेत्र जो है ग्रामर का जो है वो बचने नहीं पाएगा। जो भी चैप्टर मैं उठाऊंगा उस क्षेत्र को थारोली जो है आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।